हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको आगामी एचपीयूपीएड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयूपीएड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपीयूपीएड एंट्रांस के रिलेटेड 120 प्लस वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको वहाँ देखने को मिलेंगी, तो आपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ ज़रूर देख लेनी है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है इस वीडियो का, ये पहला क्वेश्चन है, राइडर कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। राइडर कप इज रिलेटेड टू बी स्पोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइडर कप का आपको पता है ये गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो गोल्फ से और कौन कौन से कप्स जो हैं वो गोल्फ से संबंधित है, तो ये आपने याद रखना है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप हो गया, वो भी गोल्फ से संबंधित है। वॉकर कप जो है वो भी गोल्फ से ही संबंधित है। उसी तरह आपने याद रखना कनाडा कप जो है वो भी गोल्फ से संबंधित है। प्रेसिडेंट ट्रॉफी जो है वो भी आपकी गोल्फ से ही संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन बी, क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट से संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफीज़ हैं, जैसे देवधर ट्रॉफी होगी, उसी तरह दलीप ट्रॉफी होगी, रणजी ट्रॉफी होगी, सीके नायडू ट्रॉफी होगी, आईसीसी वर्ल्ड कप हो गया, ईरानी ट्रॉफी हो गया। ये कुछ ऐसी सीरीज़ होगी, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़ हैं जो क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी होगी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी होगी, विजडन ट्रॉफी होगी, उसी तरह बात सीके नायडू ट्रॉफी होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कप्स और ट्रॉफीज़ हैं जो क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल से संबंधित कौन कौन से कप हैं, तो आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप जो हो गया, ये जो है फुटबॉल से संबंधित है। उसी तरह फुटबॉल से जो संबंधित है, संतोष ट्रॉफी जो है वो भी फुटबॉल से संबंधित है। कलिंगा कप जो है वो भी फुटबॉल से ही संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बेगम हजरत महल कप जो है वो भी फुटबॉल से संबंधित है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे टोड मेमोरियल ट्रॉफी होगी, मुखर्जी ट्रॉफी होगी, ये जो ट्रॉफीज़ है ये आपकी। सीजर कप हो गया, ये फुटबॉल से संबंधित है, ये आपने याद रखना है। फुटबॉल से क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, जैसे फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो था, फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 था वो कहाँ पे हुआ था, वो कतर में हुआ था। कौन सी टीम जो थी वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विनर रही थी, तो अर्जेंटीना रही थी, ये भी आपने याद रखना है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था, कतर में हुआ था। कतर की राजधानी क्या है, दोहा है, ये भी आपने याद रखना है। अर्जेंटीना ने ये वर्ल्ड कप जीता था। रनर अप कौन सी टीम रही थी, तो फ्रांस रही थी, ये आपने याद रखना है। उसी तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो है अभी कहाँ पर होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं ये कुछ। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो है वो यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है और मैक्सिको में हो रहा है। तो ये आपने 3 कंट्रीज़ के नाम याद रखने हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो है वह यूएस, कनाडा और मैक्सिको में हो रहा है। उसी तरह बात करते हैं हॉकी के बारे में। तो हॉकी से संबंधित जो कप और ट्रॉफीज़ हैं वे कौन कौन सी हैं। आगा खां कप हो गया, ये आपने याद रखना है। नेहरू ट्रॉफी होगी, ध्यानचंद ट्रॉफी होगी, बेगम रसूल ट्रॉफी होगी, ये वुमेंस की होती है, ये आपने याद रखना है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप जो है वो भी आपका हॉकी से ही संबंधित है। तो राइडर कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, वे आपका गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि तिस्ता समझौता जो है वो भारत और किस देश के बीच विवाद की जड़ है। द तिस्ता ट्रीटी हैज़ बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड। तो तिस्ता समझौता जो है वो आपको पता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद की जड़ है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बांग्लादेश से क्वेश्चन कौन से पूछ सकते हैं, कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा लगती है। स्थलीय सीमा जो है वो भारत की सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ ही लगती है, ये भी आपने याद रखना है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ये भी आपने याद रखना है। 1971 में बांग्लादेश जो था वो आज़ाद हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं।
और इसी तरह क्वेश्चन एक और आपने याद रखना है, जो मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन है, मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन जो है क्वेश्चन पूछा गया था कई बार पहले के एचपी कम्पिटिटिव एग्जाम में, कि मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो किन दो देशों के बीच चलती है, तो वो आपने याद रखना है, वो भारत और बांग्लादेश के बीच में ही चलती है। कहाँ से चलती है? ढाका से कोलकाता तक चलती है, ये आपने याद रखना है। तो मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो इंडिया और बांग्लादेश होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्स द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया? तो कौन सी संस्था जो है वो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है? तो आपको पता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये संस्था जो है वो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया कि संकल्प परियोजना किसके अनुमोदन से संबंधित है? तो द प्रोजेक्ट संकल्प इज एसोसिएटेड विद द एलिमिनेशन ऑफ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। संकल्प परियोजना जो है वो आपका एसोसिएटेड है किसके एलिमिनेशन के साथ? HIV के साथ। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है कि अंत्योदय अन्न योजना जो थी वो किस वर्ष में लागू की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो अंत्योदय अन्न योजना जो है वो किस वर्ष में लागू की गई थी? ये वर्ष 2000 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें बोला गया कि भारत में कौन सा निकाय जो है वो बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण करता है? विच बॉडी इन इंडिया डज रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर? तो भारत में कौन सा निकाय जो है वो बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण करता है? तो आपको पता है वो IRDA जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। RDA जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। IRDA जो है वो आपका ये जो निकाय है वो बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण करता है भारत में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, जापान की संसद को क्या कहा कहते हैं? तो जापान पार्लियामेंट इज नोन है, तो आपको पता है जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें बोला गया कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा इस, तो लोकसभा की जो प्रथम महिला स्पीकर है वो आपको पता है मीरा कुमार जो है, मीरा कुमार जो थी वो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो प्रेजेंट में लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो ये आपको नाम पता होना चाहिए। ओम बिरला जो है, ओम बिरला जो है वो प्रेजेंट में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर जो थी वो कौन थी? वो मीरा कुमार थी। अगले प्रश्न में चलते हैं, भीम क्या है? तो व्हाट इज़ भीम? तो भीम आपको पता है एक भुगतान ऐप है, ए पेमेंट ऐप है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसकी जो फुल फॉर्म है वो भारत इंटरफेस फॉर मनी है, ये भी आपने याद रखना है। भीम की फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी है, और एक ये पेमेंट ऐप है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं, शिशु मेला जो है वो मनाया जाता है, शिशु फेयर इज सेलिब्रेटेड बाय। शिशु मेला जो है आपको पता है ये बौद्धों द्वारा मनाया जाता है और बुद्धिस्ट द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, सान और साबू लोक नृत्य जो है वो किसे समर्पित है? द फोक डांस ऑफ सान एंड साबू डिवोटेड, ये आपको पता है ये बुद्ध को समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रिया सॉफ्ट का जो संबंध है वे किससे है? तो प्रिया सॉफ्ट इज रिलेटेड टू, ये आपने याद रखना है, ये पंचायत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? वेयर इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका कुफरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंभिक तौर पर चलाई गई थी। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वाज लॉन्च्ड इनिशियल इन, तो कितने डिस्ट्रिक्टों में चलाई गई थी? तो ये आपके 200 जिलों में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? तो सबसे लंबी जो तटरेखा है, कोस्ट लाइन है, वे किस स्टेट की है? वे आपकी
गुजरात स्टेट की है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर वर्ल्ड में पूछा जाता है कि किस कंट्री की कोस्ट लाइन जो है वो सबसे लंबी है, तो आपने याद रखना है वे कनाडा की है। ये भी आपने याद रखना है। जब वर्ल्ड की बात होगी कि विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला जो देश है वो कौन सा है, वो कनाडा है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टिहरी बांध निम्न में से किस नदी पर बना है? तो टिहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो टिहरी बांध जो है वो आपको पता है ये भागीरथी नदी के ऊपर बना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय कैबिनेट के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंट? भारतीय फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर कौन थे इंडियन कैबिनेट के? तो ये आपको पता है राजकुमारी अमृत कौर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये स्वतंत्र भारत के भारतीय कैबिनेट के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। यह भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्वांग तेगी नृत्य किस त्यौहार पर प्रस्तुत किया जाता है? तो द डांस स्वांग तेगी इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ? तो ये आपको पता है दीपावली के त्यौहार पर मनाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि शुद्ध जल का जो पीएच होता है वे कितना होता है? व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर? तो प्योर वाटर का जो पीएच होता है वो आपका 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने सुना होगा पीएच वैल्यू की फुल फॉर्म, पीएच की फुल फॉर्म होती क्या है, ये भी आपने नोट कर लेना है। तो पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होती है। ये भी आपने याद रखना है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो पीएच की फुल फॉर्म होती है। तो शुद्ध जल का जो पीएच होता है, पीएच वैल्यू होती है वे कितनी होती है? वे 7 होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा उत्सव जो है वो पौराणिक राजा बाली से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल क्लोजली रिलेटेड टू लीजेंडरी बाली? तो ये आपने याद रखना है किंग बाली के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओणम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओणम जो उत्सव है वो पौराणिक राजा बाली से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया कि भारत का प्रथम राज्य है जिसका निर्माण भाषागत आधार पर किया गया था? द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच वाज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेस? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहले भारत का प्रथम राज्य था वे कौन था? वे आपका आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको बताया आंध्र प्रदेश को विभाजित कर कर इसका एक और राज्य बनाया गया है तेलंगाना जो है वो किससे अलग हुआ था? ये भी आपने याद रखना है। तो वो आंध्र प्रदेश स्टेट से अलग होकर एक नया राज्य बना था। कब बना था? 2 जून 2014 को बना था। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। जबकि तेलंगाना की जो राजधानी है वे हैदराबाद है। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। मछियाल झील कहाँ पे स्थित है? तो मछियाल लेक इज लोकेटेड, तो ये आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंद्रहार दर्रा जो है वो अवस्थित है, तो इंद्रहार पास इज लोकेटेड इन? तो ये धौलाधार श्रेणी में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंद्रहार दर्रा जो है वो अवस्थित है धौलाधार श्रेणी में। अगले प्रश्न में चलते हैं। बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है वो किससे संबंधित है? द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड टू? तो ये आपकी स्विमिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सुनामी किसके कारण होती है? सुनामी आपको पता है ये भूकंप के कारण होती है। और अर्थक्वेक जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया कि विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है? द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड? तो पैसिफिक ओशन जो है वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पैसिफिक ओशन जो है वो विश्व का सबसे गहरा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किसके संविधान से ली गई है? द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? तो आपको पता है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की जो संकल्पना है वो यूएसए के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो कौन बुलाता है? हु कॉल्स द जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? तो प्रेसिडेंट बुलाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अभी आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट कौन है, भारत के प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की वर्तमान में
राष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं प्रेजेंट में, ये भी आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कौन है भारत के? श्री नरेंद्र मोदी है। शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया है, ये भी आपने याद रखना है। और रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है, ये आपने याद रखना है। सूचना प्रसारण मंत्री खेल मंत्री कौन है? श्री अनुराग ठाकुर है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। जबकि गृह मंत्री जो है वो श्री अमित शाह हैं और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, 58 59 क्वेश्चन में चलते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? द पशुपतिनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट, तो ये आपको पता है ना, काठमांडू नेपाल में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, एपीसेंटर शब्द जो है वो किससे संबंधित है? द टर्म एपीसेंटर इज एसोसिएटेड विद, तो ये क्वेश्चन हमने कई बार डिटेल में डिस्कस किया था, ये अर्थक्वेक से, भूकंप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें बोला गया कि माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज पुस्तक के जो लेखक हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो ममता बनर्जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ममता बनर्जी आपको पता है ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें बोला गया है कि भाई दोना पाई निम्न में से किस आंदोलन का विस्तार था? तो भाई दोना पाई मूवमेंट वाज द एक्सटेंशन ऑफ विच मूवमेंट, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हॉर्नबिल उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल आपको पता है ये नागालैंड स्टेट में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें बोला गया कि दमदमा साहिब गुरुद्वारा किसकी स्मृति में बनाया गया था? द दमदमा साहिब गुरुद्वारा वाज कंस्ट्रक्टेड इन द मेमोरी ऑफ, तो ये गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता है गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो सिखों के 10वें गुरु थे। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें बोला गया कि भारत की सबसे बड़ी प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन चेन इन इंडिया, तो भारत की जो सबसे बड़ी प्राचीन पुरानी पर्वत श्रेणी है वह आपकी अरावली है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, न्यूरोलॉजी अध्ययन है, तो न्यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो ये आपको पता है नर्वस सिस्टम का ये अध्ययन है, स्नायु तंत्र का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे संसद के बारे में हम बात करते हैं। भारत की संसद जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं अब राज्यसभा के बारे में, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। राज्यसभा या संसद का उच्च सदन राज्यों के प्रतिनिधियों से बनता है और इसका आपको पता है अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है, ये भी आपने याद रखना है। राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वह 250 है। वर्तमान में ये संख्या 245 है, जिसमें 233 सदस्यों का चुनाव जो है वे राज्यों से तथा शेष 12 सदस्यों राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राज्यसभा के लिए प्रेसिडेंट जो है वो कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है? तो वो 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। अब वे किस फील्ड से होने चाहिए, किस क्षेत्र से वे होने चाहिए? 12 सदस्य जो है वो आपको पता है वही कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों में से 12 व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा का जो प्रधान अध्यक्ष होते हैं वे कौन होते हैं? वे उपराष्ट्रपति होते हैं। प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ हैं, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसके 2/3 सदस्य जो है वो हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। बात करते हैं राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीटें हैं 31 हैं और महाराष्ट्र की दूसरी सर्वाधिक सीटें हैं 19 हैं। राज्यसभा सदस्यों की प्रमुख योग्यताएं जो वे क्या है? वे उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु उसकी 30 वर्ष होनी चाहिए, वे केंद्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, ये आपने याद रखना है। तो राज्यसभा के जो प्रधान अध्यक्ष होते हैं वे कौन होता है? वे उपराष्ट्रपति होता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन, इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन है, जिसकी अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। संविधान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 552 निर्धारित की गई है, ये भी आपने याद रखना है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या जो है वो 545 है। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से तथा 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं तथा 2 सदस्य जो है वो आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
उसके बाद लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा बेशक मताधिकार 18 वर्ष प्रणाली के आधार पर होता है। लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ये भी आपने याद रखना है। लोकसभा सदस्यों की प्रमुख योग्यताएं जो हैं वे कौन कौन सी हैं? वे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, वे भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वे किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्र के साथ लगती है। कर्क रेखा जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको बताएं 8 राज्यों के से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? पश्चिम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम जो स्टेट्स हैं यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करती है 8 राज्यों से। भारत की मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है तथा ग्रीनविच समय रेखा से, ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे जो है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। उसके बाद बात करते हैं सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। 8 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है, बनाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा और गोवा जो है वो देश का सबसे छोटा राज्य है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? वे उत्तर प्रदेश है, जबकि सबसे छोटा जनसंख्या के हिसाब से वे सिक्किम है, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मेनली आपको आगामी HPU बीएड एंट्रेंस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हमने डिस्कस किए, डिटेल में थोड़ा डिस्कस किया ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप HPU बीएड एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPU बीएड एंट्रेंस के रिलेटेड 120 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी, तो आपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस जरूर देख लेनी है। वहाँ पर आपको करंट अफेयर की वीडियो भी HPU बीएड एंट्रेंस के लिए देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।